हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी गद्य का विकास। आज हमारी ये सीरीज़ शुरू हो रही है। अभी हमारी आज फर्स्ट क्लास है। इसमें हिंदी गद्य का विकास के लिए, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़। इसमें हम 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में आपको ये क्लास डेली मिल जाएगी, रिकॉर्डेड ही मिलेगी। और इसमें हम हिंदी गद्य की जो भी विधाएँ हैं, लघु विधाएँ और जो नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियाँ हैं, उनको हम ज़रूर सबको करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इनकी व्याख्या भी पढ़ने वाले हैं। तो आप ज़रूर जुड़ें इस सीरीज़ से। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? ये कह रहा है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है। एक सेकेंड। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग, भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और 1850 से लेकर के 1885 तक का जो युग है ये भारतेंदु युग कहा जाता है। वैसे तो हम इसे 1893 तक, ये जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने 1893 तक भारतेंदु युग को माना है और उसके बाद उन्होंने द्विवेदी युग को माना है। ठीक है, तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा यानी कि सबसे ज़्यादा किस विधा में यहाँ पर रचनाएं की गई थी? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा नाटक। भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा नाटक पर काम किया गया था। और इसके इतिहास का व्याख्या को हम देख लेते हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक नवीन विधा जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ था, लेकिन भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा थी वो नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद किया गया था। आपने देखा होगा सबसे पहले इसमें अनुदित नाटक लिखे गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी अनुदित नाटक लिखे थे। और उसके बाद मौलिक नाटक, मौलिक नाटक का मतलब होता है जिनका मूल यानी कि जो मूल प्रकार से किसी ने लिखे हों उनको मौलिक नाटक बोलते हैं। और अनुदित नाटक वो होते हैं जो किसी ना किसी और अन्य भाषा से जिनको अनुवादित किया गया हो, जिनको ट्रांसलेट किया गया हो हिंदी में, है ना, तो वो होते हैं अनुदित नाटक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सारे लिखे थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र जी एवं जीपी श्रीवास्तव आदि इस युग के प्रमुख नाटककार थे। तो इन नाटककारों के नाम याद रख लेने। आपको भारतेंदु युग में कौन कौन शामिल थे ये सारे आपको जो भी यहाँ पर रचनाकार के नाम दे रखे हैं वो याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ में जो व्याख्या है, यहाँ पर हमारे टॉप 25 क्वेश्चन है और उनके साथ में जो व्याख्या है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूरी क्लास ज़रूर देखें, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संयोगिता स्वयंवर क्या है? संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक, उपन्यास, कहानियाँ इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता जो स्वयंवर है ये है नाटक विधा। ठीक है, इसकी नाटक विधा है। इसको देख लेते हैं किसने लिखा है। तो संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया भारतेंदु युगीन नाटक है। इसे भारतेंदु युग में ही लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। प्रहलाद चरित्र, अगर इनके दूसरे नाटक की हम बात करें तो प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि श्रीनिवास दास के द्वारा लिखे गए अन्य नाटक हैं। ठीक है, इनके सारे नाटक आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट या फिर प्रेमगन। तो भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमगन, इनमें से किसने रेल का विकट खेल है जो कि लिखा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है, रेल का विकट खेल। भारतेंदु युग के साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। इन्होंने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षा दान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की थी। अगर आप साथ में नोट्स बनाने चाहें तो यहाँ से आप जो इनकी व्याख्या दी हुई है वहाँ से नोट्स बहुत अच्छे बना सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट लिख करके उनके सामने उनके नाटकों के नाम आप लिख सकते हैं।
और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आपको नोट्स नहीं बनाने, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना। इसके कमेंट बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यहाँ पर कालिदास की सभा, चंद्रसेन, ये सारे नाटक किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्र का संपादन भी किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर तथा कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की थी। प्रताप नारायण मिश्र के भी ये नाटक आपको याद रखने हैं, हठी हमीर तथा कली कौतुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश ने इसमें से कौन सा नाटक लिखा है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो ये लहरों के जो राजहंस है, ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। ठीक है, बाकी के हम देख लेते हैं किस किस ने लिखे हैं। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। एक नाटक और है जो इनका अधूरा रह गया था, पैरों तले जमीन। ठीक है, ये अधूरा नाटक था, इसको एक पूरा नहीं कर पाए थे। बाकी ये तीन जो हैं इनके पूर्ण नाटक हैं मोहन राकेश जी के। लहरों का राजहंस नाटक अश्व घोष द्वारा रचित सौंदरानंद रचित पर चरित पर आधारित है। जो लहरों का राजहंस नाटक है, मोहन राकेश जी ने जिसे लिखा है, ये किस पर आधारित है? तो अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था एक नाटक सौंदरानंद चरित, इस पर यह आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, सगुन पंछी, अंधा कुआ, दर्पण, मादा कैक्टस आदि लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियाँ हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के भी नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद कर लेना। सिंदूर की होली, संन्यास, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आधारित वितस्ता की लहरें आदि लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियाँ हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, विशाख, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको याद कर लेना। इनके प्रकाशन वर्ष वगैरह भी हम करेंगे बाद में, अभी आप पहले ये याद कर लीजिए कि किसके हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विश्वामित्र नाटक की अगर हम बात करें तो ये किसका है? उदय शंकर भट्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। उदय शंकर भट्ट ने लिखा था विश्वामित्र। छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार, ठीक है, ये छायावादोत्तर काल के नाटककार थे उदय शंकर भट्ट जी। इन्होंने विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की थी। सुहाग बिंदी, राज मुकुट तथा ययाति, ये गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक हैं। गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे अपने टाइम में, तो इन्होंने भी कुछ नाटक लिखे थे जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शिवा साधना, ये नाटक किसका है? शिवा साधना प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का या उदय शंकर भट्ट का। तो ये शिवा साधना नाटक किसका है ये हमें बताना है। तो ये हरिकृष्ण प्रेमी का है। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी इनकी उपाधि दी गई थी। देखते हैं आगे, व्याख्या दे रखी है। भारतेंदु युग के नाटककार थे श्री हरिकृष्ण प्रेमी। उन्होंने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृत पुत्री नामक नाटकों की रचना की थी। शिवा साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है, ये भी याद रखना है। सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशि गुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की थी। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशि गुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की थी। उदय शंकर भट्ट के द्वारा रचित जो प्रमुख नाटक हैं उनमें शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती, ये जो नाटक हैं ये उदय शंकर भट्ट जी के हैं। अभी हमने देखा था ऊपर विश्वामित्र भी इन्हीं का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके लेखक कौन है, पंत निराला या प्रसाद हरियोध। तो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इनके बाकी के नाटक आप यहाँ पे देख लीजिए। जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजात शत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8th वाला, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है, अज्ञे, मुक्तिबोध प्रसाद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी किसने लिखा है, तो ये अज्ञे ने लिखा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई थी। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल यानी कि ये जो अज्ञे जी हैं वो प्रगतिवाद के लेखक रहे हैं। तो आधुनिक काल में भी गीति नाट्य काव्य नाटकों की रचना हुई है। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे हैं। अन्य गीति नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनघ, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट के मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कश्यप कृत कौन सा है, अपराजित जो नाटक है वो उदय शंकर भट्ट जी का है, और अपराजय जो नाटक है ये रामेश्वर सिंह कश्यप का है। तो दोनों अलग अलग हैं, याद रख लेना। भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है अग्निलीक, चंद्रशेखर कृत है शिव धनुष, और कुंथा कुंथा जैन कृत है कौन सा, बाहुबली। ठीक है, तो ये सारे नाटक हैं जो कि हमारे आधुनिक काल में लिखे गए हैं, इनको भी याद रखना है। शारदिया के नाटककार कौन है, मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया के नाटककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है जगदीश चंद्र माथुर का। शारदिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। ठीक है, इसका ये आधार भी याद रख लेना। शारदिया जो है ये प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। देखो इसमें जो व्याख्या है वो बार बार एक ही लेखक की या नाटककार की आपको मिल सकती है, बहुत ही अच्छी बात है। उससे क्या है कि हमारा बार बार जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही जल्दी आपको हिंदी साहित्य याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य को एक बार में या 2 बार में आप याद नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, तो अंधा कुआं के रचनाकार बताना है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। तो अंधा कुआं के रचनाकार कौन है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। एक इसी नाम से अंधा युग नाटक भी है जो कि धर्मवीर भारती जी का है। अंधा युग, ठीक है, वो किसका है, तो ये धर्मवीर भारती का है। अंधा कुआं ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं नामक नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सबरंग मोहभंग ये सारे लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के नाम से कई जो लेखक हैं वो प्रसिद्ध हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, दोनों का अलग अलग है, अलग अलग इनकी जो कृतियाँ हैं वो याद रखनी है आपको। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे यहाँ पढ़ चुके हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। ठीक है, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है, तो ये कई बार पढ़ चुके हैं, मोहन राकेश का है लहरों के राजहंस। यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं। समाधि, डॉक्टर युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ठीक है, समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश ये विष्णु प्रभाकर जी के नाटक हैं। अमृत राय द्वारा लिखे गए प्रमुख नाट्य ग्रंथ शताब्दी तथा हम लोग हैं। अमृत राय जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का नाम है अमृत राय,
इन्होंने ग्रंथ जो नाट्य ग्रंथ लिखे थे वो है शताब्दी तथा हम लोग। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? अनग, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। तो ये किसका है? हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। हिंदी का सर्वप्रथम जो गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनघ की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। और पंचवटी प्रसंग किसका है? तो ये भी निराला जी का है। ठीक है, निराला जी ने लिखा है पंचवटी प्रसंग। एक पंचवटी नामक एक रचना भी है जो कि मैथिली शरण गुप्त की है। नहुस नाटक के रचनाकार या नाटककार कौन है? नहुस गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ये भारतेंदु जी के पिता थे। भारतेंदु के पिता थे, फादर ऑफ भारतेंदु कौन? ये गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। इनका जो नाटक है उसको प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ था। 1857 ईस्वी में भारतेंदु के पिताजी ने नहुस नामक नाटक लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधा चरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी भारतेंदु युग के नाटककार हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? यह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर गिरधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख भी लिखा था। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह के जो अनुदित किया था इन्होंने, जिसका अनुवाद किया था शकुंतला नाटक के नाम से, उसकी भाषा देख करके जो अंग्रेज विद्वान था फ्रेडरिक पिंकार्ट, उसने प्रसन्न होकर के इस नाटक पर परिचयात्मक लेख भी लिख डाला। और राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 से प्रजा हितैषी नाटक पत्र भी निकाला था। ठीक है, एक प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह ने। इनका भी नाम याद रखना है, जो कि 1861 से निकलना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, या फिर सेठ गोविंद दास। पृथ्वीराज की आंखें ये किसका है? तो ये राम कुमार वर्मा जी का नाटक है। ठीक है, राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। और इनके कौन कौन से नाटक हैं इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, रिम झिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, ये सब इनके राम कुमार वर्मा जी के नाटक हैं। इनके प्रमुख एकांकी नाटक हैं अशोक वन, चक्रव्यूह एवं अपराजित। प्रमुख एकांकी नाटक हैं अशोक वन, चक्रव्यूह एवं अपराजित। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं, प्रमुख एकांकी हैं। कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ आदि ये सेठ गोविंद दास जी के द्वारा लिखी गई एकांकी हैं। अभिनव, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूम शिखा, चार एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000, ये सब उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखी गई एकांकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बकरी, अब गरीबी हटाओ, कल भारत आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय आदि उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत प्रसाद जी की किस कृति में यानी कि किस नाटक से लिए गए हैं? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, या चंद्रगुप्त।
अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, और ये उनके किस कृति के अंदर है? तो ये चंद्रगुप्त के अंदर है, चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। और ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा ली गई है? तो ये कार्नेलिया, कार्नेलिया इसमें एक पात्र है और वहां से ये पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मिनट, 18 क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर नृत्य नाटक खेल आदि होते हैं उसे क्या कहते हैं? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर या पुस्तकालय? तो उसे कहते हैं रंगमंच, जहाँ पर नाटक होते हैं। और सबसे पहला जो नाटक था शीतला प्रसाद जी का नाटक था, जिसे खेला गया था। आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा नाटक था जिसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण का रोल भी किया था। वह स्थान जहाँ पर नृत्य नाटक खेल आदि होते हैं उसे रंगमंच कहते हैं। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे भी रंगमंच कहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, रंगमंच में पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच में पर्दे के पीछे, आप जानते हैं रंगमंच के मतलब पर्दा लगा होता है चारों तरफ से, और उसके पीछे का जो स्थान होता है जहाँ पर कलाकार तैयार होते हैं या रहते हैं उसको नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या मोहन राकेश? तो हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी जी, जिनका एक उपन्यास है तमस। हानूस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के हैं। देवयानी का कहना है कि तीसरा हाथी रमेश बख्शी जी का नाटक है। ठीक है, रमेश बख्शी का एक नाटक है तीसरा हाथी, और ये किसने कहा है? देवयानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला या ध्रुव स्वामिनी? तो आप जानते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। लेकिन कर्बला, कर्बला इसमें यहाँ पर नाटक इनका नहीं है। इसको देखते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है।